हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज है 12 फरवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब। ओके, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है इंचुएट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है प्रारंभिक अवस्था में, अपूर्ण, नवी शुरुआत में। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो क्या है, शुरुआत में है या फिर अपूर्ण अवस्था में है। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, संपूर्ण नहीं हुआ है, शुरुआती अवस्था में है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। द प्लान वॉज स्टिल इंचुएट एंड नीडेड मोर रिफाइनमेंट। ओके, रिफाइनमेंट क्या कहना चाहता है, योजना अभी प्रारंभिक अवस्था में थी और अधिक सुधार की आवश्यकता थी। रिफाइनमेंट, ओके, अधिक सुधार की आवश्यकता थी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं सिनोनिम्स। फर्स्ट है रूडिमेंटरी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ओके, उसका मीनिंग है प्रारंभिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेसेंट। उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ओके, अनडेवलप। उसका मीनिंग क्या है, अविकसित। ओके, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। एम्ब्रियोनिक। उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। ओके, उसका मीनिंग क्या है, प्राथमिक। ओके, प्राथमिक, अविकसित। अब देखते हैं एंटोनिम्स। डेवलप्ड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। मैच्योर यानी परिपक्व, तैयार होना। ठीक है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। कंप्लीट यानी पूर्ण होना, पूरा होना, काम पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। ओके, संपूर्ण हो चुका है। कंप्लीट का भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं। एस्टैब्लिश्ड यानी स्थापित करो, स्थापना करो, स्थित करो, प्रमाणित करो। ओके, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। स्टूवर्डशिप। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग समझते हैं, संरक्षक, देखभाल करने की जिम्मेदारी। ओके, संभाल रखवानु, संचालन करवानु। ठीक है, जैसे हमें हमारे पृथ्वी की क्या करनी चाहिए, संभाल रखनी चाहिए, एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए हमें। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। गुड स्टूवर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज essential for sustainability. ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्या कहना चाहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के अच्छे प्रबंधन या फिर संरक्षण क्या करती है, सुनिश्चित होती है। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि प्राकृतिक जो संसाधनों हैं के अच्छे प्रबंधन, उनके अच्छे संरक्षण क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं, सुनिश्चित करने होते हैं। ओके, उनकी हमें जिम्मेदारी लेना होता है, जैसे कि देखभाल करने का, संभाल रखने का।
ओके, यहाँ तक क्लियर? सिनोनिम्स देखते हैं। मैनेजमेंट यानी प्रबंधक, ओके, संरक्षण, संचालन, नीति, शासन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? मैनेजमेंट का नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं। सुपरविजन मतलब कि देख रेख करना, ठीक है, संभाल रखना, ओके। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। गार्डियनशिप, इसका मीनिंग क्या है? संरक्षण करता। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ओवरसाइट, इसका मीनिंग क्या है? निरीक्षण करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? एंटोनिम्स देखते हैं। नेग्लेक्ट, इसका वर्ड स्पीच नाउन है, यानी उपेक्षा करना, अनादर करना, अवज्ञा करना, ठीक है। लापरवाही बरतना, ठीक है, यहाँ पे संरक्षण की बात चल रही है तो उसका अपोजिट क्या हो सकता है? लापरवाही बरतना, ठीक है, परवाह ना करना, इस तरीके से। देखते हैं नेक्स्ट। मिसमैनेजमेंट, ओके, उसका वर्ड स्पीच भी नाउन है, यानी कि कुप्रबंध, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अबेंडोनमेंट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है, ओके। उसका मीनिंग क्या है? पूर्ण त्याग, संन्यास, अधिकार त्याग देना, आत्मसमर्पण, ओके। आगे देखते हैं। डिसरिगार्ड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। इसका मीनिंग क्या है? उदासीनता, अपमान, अवहेलना करना, उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, निरादर, अनादर, ओके। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पैराडाइम, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग है आदर्श, मॉडल, ढांचा, ठीक है, रूपरेखा, मिसाल, उदाहरण, ओके, नमूना, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। द न्यू पॉलिसी क्रिएटेड अ पैराडाइम फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स। क्या कहना चाहता है कि भ्रष्टाचार, सॉरी, नई नीति ने, नई नीति ने भविष्य के सुधारों के लिए, रिफॉर्म मतलब कि सुधारना के लिए एक आदर्श, ठीक है, पैराडाइम क्या किया है? मॉडल तैयार किया है। क्रिएटर पैराडाइम मॉडल, ओके। आदर्श, मॉडल, ढांचा, ठीक है, नमूना, मिसाल, उदाहरण, इस तरीके से हम याद करेंगे, ओके। सिनोनिम्स लिखते हैं आगे। मॉडल, पैटर्न, आर्केटाइप, इसका वर्ड स्पीच भी नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टैंडर्ड, इसका वर्ड स्पीच भी नाउन है। इन सबका मीनिंग क्या है? नमूना, आदर्श का, ठीक है, मापदंड, मानक। एंटोनिम्स देखते हैं। अनोमली यानी क्या है? विसंगति, अनियम, अवैधता, गतिरोध, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेप्शन, इसका वर्ड स्पीच भी नाउन है। इसका मीनिंग क्या है? अपवाद, आपत्ति, आक्षेप, ओके। इरेगुलरिटी,
मतलब क्या है? अनियमितता, अव्यवस्था, विषमता। नेक्स्ट है डिविएशन, उसका पार्ट स्पीच भी नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? विचलन, ठीक है, झुकना, अतिक्रमण, भिन्नता। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। परवेसिव, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है व्यापक रूप से फैला हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। करप्शन वॉज सो परवासिव दैट सिटीजन्स लॉस्ट फेथ इन इंस्टीट्यूशंस। क्या कहना चाहता है कि भ्रष्टाचार इतना व्यापक था, मतलब इतना फैल चुका था कि नागरिकों को, सिटीजन्स को इंस्टीट्यूशंस पर से विश्वास खो दिया उन्होंने। इंस्टीट्यूशन पर से लॉस्ट मतलब खो देना, ठीक है। विश्वास मतलब फेथ, एंड परवासिव मतलब व्यापक तरीके से क्या हुआ है? फैल गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आए यहाँ तक? अब देखते हैं हम सिनोनिम्स। वाइड स्प्रेड, उसका वाइड स्पीच एडजेक्टिव है, ओके। उसका मीनिंग क्या है? प्रचारित, बड़े पैमाने पे। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंसिव, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ओके। यूबिक्विटस, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, यानी सर्वव्यापी, हर जगह पे फैला हुआ, सर्वत्र, ओके। प्रेवलेंट, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? प्रचलित, ठीक है, प्रचारित, दूर तक फैला हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं एंटोनिम्स। रेयर यानी कि दुर्लभ, ओके। कम, कभी कभी, कम से कम, असामान्य। रेयर का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी है एंड एडवर्ब भी है, ओके। असामान्य, अपूर्व, गिना चुना, मतलब कि बहुत कम, ओके। यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं लिमिटेड। लिमिटेड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ओके। उसका मीनिंग क्या है? सीमित, ठीक है, मर्यादित। स्केर्स, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है दुर्बल, दुर्लभ, सॉरी दुर्लभ, अल्प, थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कन्फाइंड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? सीमित, ओके। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? करप्शन जो है वो बहुत काफ़ी क्या हो गया है? स्प्रेड हुआ है, ठीक है, वाइड स्प्रेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। कल्पेबिलिटी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग क्या है? दोष, दोषी, जिम्मेदारी, बदनीयता, दोषी होવાનો एहसास, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। द इंक्वायरी एम्ड टू एस्टैब्लिश culpability for the policy failure। क्या कहना चाहता है कि जांच का उद्देश्य नीति की विफलता के लिए क्या करना था? दोष ढूंढना था, दोष तय करना था, ओके। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया? ये क्या कर रहे हैं? फॉल्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, किसका दोष था। आगे देखते हैं सिनोनिम्स। ब्लेम, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, यानी दोष। गिल्ट, गिल्ट का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, यानी अपराध, ओके। फॉल्ट,
फॉल्ट का भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, यानी अपराध, दोष, अशुद्धि, नुक्स निकालना, ठीक है, त्रुटि निकालना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है, उत्तरदायित्व, ठीक है, जिम्मेदारी, जवाबदेही। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। इनोसेंस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, यानी बेगुनाह, ठीक है, भोलापन। एक्सोनरेशन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? दोष मुक्ति, रिहाई, छुटकारा। एब्सोल्यूशन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? मुक्ति। नेक्स्ट देखते हैं अक्विटल, उसका मीनिंग क्या है? दोष मुक्ति, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपने चैनल को अब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड का मीनिंग आप सबको मुझे कमेंट करना है। ओके ओके। थैंक यू एवरीवन।